नमस्कार। आप सबका द स्कॉलर की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और इस समय स्पेशल टीजीटी पीजीटी पर कुछ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल से जुड़े कुछ प्रश्नों का आप आनंद लें। पहला प्रश्न, रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने कौन सा नाम दिया था? तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल, श्रृंगार काल, अंधकार काल या कला काल? तो मिस्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कह दिया था? श्रृंगार काल नाम दिया था। और त्रिलोचन शास्त्री ने अंधकार काल, त्रिलोचन शास्त्री और रमाशंकर शुक्ल रसाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, त्रिलोचन शास्त्री ने अंधकार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चिंतामणि हैं या घनानंद है या बिहारी लाल हैं या मतिराम हैं? तो चिंतामणि को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, केशव दास किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह, औरंगजेब, रुद्र शाह या मधुकर शाह? तो केशव दास जो है मधुकर शाह, ये ओरछा के राजा थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के दरबारी कवि थे, ओरछा के राजा थे मधुकर शाह। अगला है, प्रेम की पीर का कवि किसे माना जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? बिहारी लाल, देव, घनानंद या केशव दास? तो ध्यान दीजिएगा, ये घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में पीर मुंशी के पद पर थे और सुजान नाम की राज नर्तकी से प्रेम करते थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल, शिवाजी, जहांगीर या रुद्र शाह? तो किसने उपाधि इनको दी थी? तो इनको उपाधि रुद्र शाह ने दी थी। सोलंकी नरेश रुद्र शाह, सोलंकी नरेश रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसऊ, ये गलत थोड़ा मिसप्रिंट है, बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टीजीटी का प्रश्न है। तो अंबिका दत्त व्यास या देवकी नंदन खत्री या देवी प्रसाद प्रीतम? ये प्रतिम न होकर के प्रीतम है, देवी प्रसाद प्रीतम, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यही सही है। देवी प्रसाद प्रीतम ने इनके दोहों को उर्दू शेरों में अनुवादित किया था। अगला है, किस रेतकालीन कवि का जन्म स्थान ग्वालियर है? बिहारी लाल, केशव दास, मतिराम या रसखान? तो बिहारी लाल का जन्म स्थान जो है ग्वालियर है। नेक्स्ट है, कौन सा रेतकालीन कवि केवल कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने के कारण ही प्रसिद्ध हो गया? मतिराम, बिहारी लाल, रसखान या घनानंद? तो ध्यान दीजिएगा, एक रसखान ऐसे कवि थे जिन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण से जुड़ी भक्ति के गीत लिखे और एक प्रसिद्ध कवि हो गए। केशव दास की कौन सी रचना छंदों का अजायब घर कहलाती है? जहांगीर जस चंद्रिका,
विज्ञान गीता, रतन बावनी या रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके बाद में है, रेत काल के किस कवि को वीर रस प्रधान कवि माना जाता है? क्योंकि रेत काल का जो मेन रस है वो श्रृंगार है, मूल रस श्रृंगार है। तो ऐसे वीर रस की कविताएं कौन लिखता है? केशव दास, बिहारी लाल, आलम या भूषण। तो महाकवि भूषण को प्रशस्त गायक भी कहा जाता है और वीर रस प्रधान कवि भी कहा जाता है। इनकी जो मुख्य 3 रचनाएं हैं, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इसमें केवल अपने आश्रयदाता की तारीफ की गई है। महाकवि भूषण, इसका उत्तर डी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ध्यान दीजिएगा, संस्कृत काव्य में 6 संप्रदाय हैं। संस्कृत काव्य में 6 संप्रदाय हैं, उसमें से एक रीति संप्रदाय भी है, वामन, क्षेमेंद्र, भामह या कुंतक। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका ऑप्शन वामन सही है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। औचित्य संप्रदाय, और उसके बाद में भामा ने अलंकार, और कुंतक ने वक्रोक्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य कौन है? सर्वांग, समझ लीजिएगा, ये जो रीतिकाल इसलिए कहलाता है सर्वांग, रीतिकाल के जितने अंग हैं उन सभी अंगों का निरूपण करना ही सर्वांग निरूपण कहलाता है। तो ये पहले कौन से थे? ये क्वेश्चन नंबर 12, सर्वांग निरूपण में मतिराम, घनानंद, केशव दास या बोधा। केशव दास का नाम माना जाता है। फिर है, रेतकालीन कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6। तो 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, 3 भागों में इनको बांटा गया है। अगला है, रेतकालीन कवियों ने मुख्य रूप से किस प्रकार की काव्य शैली को अपनाया है? प्रबंध या मुक्तक या खंड काव्य? ये खंड काव्य होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है। या चंपू काव्य, इसमें से किस स्वरूप को अपनाया है? तो आपको इस बात का जवाब देना है। तो इसमें से इन्होंने मुक्तक शैली, यानी बी सही है। रीतिकाल के कवियों ने मुख्य रूप से अपने काव्य में मुक्तक शैली को अपनाया है, मुक्तक हिसाब से ही इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि को रस का साक्षात अवतार माना जाता है? रस का साक्षात अवतार किसे माना जाता है? आलम, बोधा, घनानंद या केशवदास। तो ध्यान दीजिएगा, घनानंद को ही रस का साक्षात अवतार माना जाता है, प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन है? सुजान, सुहावन, शेख और सुनैना। तो सुजान नाम की एक राज नर्तकी थी जिससे ये प्रेम करते थे, वही इनकी कविता का आधार थी। उसके बाद में है, हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना है बिहारी सतसई, हित तरंगिणी, वीर सतसई या मतिराम सतसई। तो कौन सी सतसई है जो पहली सतसई है?
तो ध्यान दीजिएगा, हित तरंगिणी, इसके राइटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं कृपाराम। तो कृपाराम कृत हित तरंगिणी हिंदी सतसई परंपरा की प्रथम पहली रचना मानी जाती है। अगला है जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा, घनानंद, आलम, रहीमदास या केशवदास। तो इसकी प्रशस्ति में केशवदास ने लिखा है जहांगीर की प्रशस्ति में, और किताब का नाम है जहांगीर जस चंद्रिका। ये जहांगीर की इसमें प्रशस्ति गाई गई है। अगला प्रश्न है किस कवि को रीतिकाल और भक्ति काल का समन्वयक माना जाता है, पुल का काम किया है, ब्रिज का काम किया है किसने, तो उन कवि का नाम है सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तुलसीदास या बिहारी लाल, तो उन कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अगला प्रश्न है कि देव कवि ने रीति को क्या नाम दिया था, काव्य का अंग, काव्य का स्वभाव, काव्य का द्वार या काव्य का गुण। तो देव कवि ने इसका नाम दिया था काव्य का द्वार, इसको कहा था काव्य का द्वार। तो इस प्रकार इतने ही प्रश्न आपके सामने आज हैं और यही हम अपनी क्लास को भी विराम देंगे। अब टीजीटी पीजीटी की क्लास यहीं तक रखी जाएगी, शीघ्र ही इसकी परीक्षा है, इसका लिखित, इसको पढ़ें, अवलोकन करें और इससे को रिलेटेड होकर के इसके अगल बगल के प्रश्नों पर नजर रखें और बहुत मन से, बहुत धैर्य के साथ पेपर दें। एक पर्याप्त समय में पर्याप्त प्रश्नों का सही सटीक उत्तर देना है। पूरे मनोयोग के साथ प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे और ढंग से उसका जवाब देंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।